अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महव यासीन। नजर डालते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरों पर। समंदरी से आपको आगाह करते चले, समंदरी हादसे मोटरसाइकिल सवार बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा थाना सदर के इलाका 442 गांव के करीब पेश आया। जख्मियों में मोहम्मद इकबाल और 13 साला गुलाम मुस्तफ़ा शामिल हैं। दोनों जख्मियों को सिविल अस्पताल समंदरी में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तालिब इल्म बच्चा मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर जा रहा था। मुसाफिर वैन वाला मौका से फरार होने में कामयाब। हासिलपुर से आपको आगाह करते चले, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक बानी प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी, सदर अंजुमन ताजरान जमालपुर महर मोहम्मद यासीन की SHO थाना फकीर वाली असलम खान बलोच से खसूसी मुलाकात। SHO खान असलम खान बलोच के थाना फकीर वाली में तैनात होने से जराइम पेशा अनासिर में खलबली मच गई। जराइम पेशा अनासिर को इबरत का निशान बना दूंगा, असलम खान बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज SHO थाना फकीर वाली असलम खान बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि RPO बहावलपुर और DPO बहावल नगर के विजन के एन मुताबिक मुंशियात फरोशों, चोरों, चक्कों, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अपना काम इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से करूंगा। थाना फकीर वाली में क्राइम रेशो कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करूंगा। तमाम तफ्तीश अफसरान को मेरिट पर तफ्तीश करने का कहा हुआ है। गरीब के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। गरीब को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करूंगा। एक सवाल के जवाब में SHO थाना फकीर वाली असलम खान बलोच का कहना था कि नाइंसाफी से पुलिस का मोराल डाउन होता है। इंसाफ के बोलबाले के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ठट्टा से आपको रिपोर्ट करें, ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। ठट्टा के माही गिरों की किस्मत खुल गई। करोड़ों रुपए मालियत की कीमती मछलियां पकड़ ली हैं। मछलियों की मालियत 50 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। लॉन्च मालिक के बहनोई जुम्मन लाशारी के मुताबिक 3 लॉन्चें शिकार के लिए गहरे समंदर में गई थी कि पाक भारत सरहद के करीब वाड़ी क्रैक के मुकाम से गाड़ो के रिहायशी जुम्मन लाशारी की लॉन्च ने 191 मछली पंप हाउस के रिहायशी कलमती की लॉन्च ने 350 मछली और घारू के रिहायशी खसखेली बरादरी की लॉन्च पर सवार माही गिरों के जाल में मछलियां फंस गई। मछलियों से ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले धागा की तैयारी समेत दीगर चीजों में इस्तेमाल की जाती है और नर मछली की कीमत ज्यादा होती है। ठट्टा केटी बंदर करीब खुले समंदर में पकड़ी गई कीमती नायाब सोहा मछली कराची फिशेज में 50 करोड़ रुपए में नीलाम हो गई। 3 लॉन्चों में लाई गई 600 से जायद सोहा मछली में एक लॉन्च के माही गिरों को 26 करोड़ और 2 लॉन्चों वाली 12 करोड़ रुपए में माही गिरों खुशी से नहाल। घरों में जश्न मनाया गया। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। मुल्क में बढ़ती हुई आलूदगी और स्मोक के खिलाफ डॉक्टर्स सिविल सोसाइटी के जेर तमाम रैली निकाली गई। रैली सिविल अस्पताल ठट्टा में सिविल सर्जन के दफ्तर से मेन गेट तक निकाली गई। रैली के शुरा ने स्मोक के मुतालिक बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठाए थे। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। मुल्क में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और स्मोक से अवाम एलर्जी, सांस, स्किन समेत दीगर अमराज तेजी से इजाफा हो रहा है। इस हवाले से अवाम में शऊर आगाही पैदा करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा ने माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठाए थे। इस मौका पर हुकूमत को माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करने की अपील। रैली में सिविल सर्जन डॉक्टर सैयद सफदर शाह, डॉक्टर ज्ञानचंद, डॉक्टर लक्ष्मण दास समेत दीगर ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं नारोवाल। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से राना लाल बादशाह एडवोकेट ने साल 2023 से 24 के DPA नारोवाल के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। वो बन्नू ग्रुप की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। इनके पैनल की तरफ से मियां राहील अहमद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी और नबीला खान एडवोकेट ज्वाइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार होंगी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात जीतने के बाद वकला के चैम्बर्स की तामीर और वकला कॉलोनी की तामीर का काम तरजीही बुनियादों पर कराने की कोशिश की जाएगी। हम अपने टेन्योर में हड़तालें कम कराएंगे ताकि साइलिन का वक्त जाया ना हो और हसूल इंसाफ की राह में रुकावटें दूर हों। उन्होंने कहा कि जुडिशनल कॉम्प्लेक्स के हदूद में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जिला इंतजामिया के जरिए वॉक थ्रू गेट्स और कैमरे लगवाए जाएंगे। हम इलेक्शन 2023-24 में पन्नू ग्रुप की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मियां राहील अहमद जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, नबीला खानजादी जॉइंट सेक्रेटरी की कैंडिडेट हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा पैनल कामयाब होता है तो हम कामयाबी के बाद वकला के चैम्बर्स की तमीर के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और जैसे कि हुकूमत पंजाब की स्कीम आ गई है डिस्ट्रिक्ट में वकला कॉलोनीज की तमीर, उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला तरजीही बुनियादों पे काम करेंगे। अच्छा सर, जब आप ग्रुप हमारी कोशिश ये होगी कि कम से कम स्ट्राइक्स हों हमारे टेन्योर में
ताकि साइलिन का वक्त ज़ाया ना हो और हसूल इंसाफ में जो रुकावटें हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और सर जो इधर सिक्योरिटी के जो इशू हैं, जो साइलिन आते हैं, कोई जो एक्सीडेंट हो जाते हैं इधर, उसके हवाले से भी कोई आपका लाएअमल हो? उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें कहेंगे कि वॉक थ्रू गेट्स जो हैं यहाँ लगाएं और कैमरास का वो इंस्टॉलेशन करें ताकि सिक्योरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, चेक एंड बैलेंस रहे। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक कैडेट कॉलेज लाड़काना में 31वां पेरेंट्स डे इंतहाई जोश खरोश से मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में वालिदैन ने शिरकत की, जिसमें वो अपने बच्चों की कारकर्दगी देखने पेरेंट्स डे और मेहमानों में जमील अहमद सोमरू, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बिलावल भुट्टो जरदारी, डीसी लाड़काना तारिक मंजूर चांदियो, साबिक मेयर लाड़काना खैर मोहम्मद शेख और दूसरे मेहमान शामिल थे। तकरीब का आगाज कुरान मजीद की तलावत से हुआ। कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुलाम रजा ने वेलकम एड्रेस में सब मेहमानों और वालिदैनों का शुक्रिया अदा किया। इस्तकबालिया बयान में कॉलेज की कारकर्दगी पेश की और कॉलेज के स्टूडेंट्स की तारीफ की, जिन्होंने इस साल भी तालीमी बोर्ड लाड़काना में पोजीशन हासिल की। जनरल आमिल अमीन ने कॉलेज शागिर्दों को बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद इनामात और मेडल भी दिए। आखिर में मेहमान खास मेजर जनरल आमिल अमीन ने अपने खिताब में कहा कि मैं कैडेट कॉलेज लाड़काना की तारीफ सुनता था, आज वो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वाकई कॉलेज के शागिर्द इंतहाई होनहार और मेहनती हैं, वो इस तारीफ के लायक है। इनका डिसिप्लिन मुझे पसंद आया है, ये मुस्तकबिल के मामार हैं। गोजरा बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2023 था 2024 के लिए दोनों ग्रुपों की जानिब से, जिसमें इत्तेहाद ग्रुप और एलाइट ग्रुप के उम्मीदवारों की जानिब से बाकायदा कागजात नामजद जमा करवा दिए गए हैं। इलेक्शन 2023-24 के लिए दोनों ग्रुप, जिसमें इत्तेहाद ग्रुप और एलाइट ग्रुप के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी बाकायदा तौर पर जमा करवा दिए गए हैं। कागजात नामजदगी इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से तौकीर अशरफ एडवोकेट, चौधरी रियाज बरियार एडवोकेट, चौधरी सिकंदर अमीन एडवोकेट और दीगर वकला ने मुंतखब कमेटी को जमा करवाए। इलेक्शन बोर्ड दोनों ग्रुपों के उम्मीदवारों का कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा। दोनों ग्रुपों की जानिब से वोटर्स के जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और मुंतखब होने वाली कमेटी ने कागजात जमा करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस बार इलेक्शन में काफी गहमा गहमी नजर आ रही है और इस बार इलेक्शन में काफी जश्न का समा नजर आ रहा है। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। सिटी ट्रैफिक पुलिस लिया की कारकर्दगी पर आए रोज नए इंकशाफात और सवालात उठने लगे। ड्यूटी एहलकार वक्त गुजारों का वतीरा बनाने पर बरकरार, अवाम परेशान। ट्रैफिक ऑफिस के सामने अड्डों का कयाम, इंचार्ज ट्रैफिक समेत एहलकार खामोश तमाशाई। रिक्शा ड्राइवर की तजलील, इसकी पुष्ट पनाही पे क्या है मुहर्रिकात, जानेंगे ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी से तफसीलात। जी रेहान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए लिया ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से तो प्रीवियस चंद रोज़ कबल जो है जो लिया के बासी ड्राइवर हैं उनकी जानिब से जो है यहाँ पे कड़े इल्ज़ामात यहाँ पे सामने आए थे कि जो ट्रैफिक पुलिस का अमला है वो चालान की मद में जो है यहाँ पे पैसे बटोरने पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो शहरी हैं वो भी मौजूद हैं और जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आए रोज़ जो है काम में बेहतरी आने की बजाय जो है उन्होंने नई जो है पुलिसियाँ वो अमर्ड करके रखी हुई हैं। मज़ीद यहाँ पे जो शहरी मौजूद हैं उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक पुलिस का क्या जो है रवैया है आपके साथ? सर, ट्रैफिक पुलिस का रवैया ये जो है ना अपना ये कहते हैं इधर ये रेडी ना लगाओ, मजदूरी ना करो और दूसरा को चोरी करो और डकैती करो जो है ना अपना वो अच्छा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट मालकान मतलब बशीर मूवर्स वाले या बलोच वाले हो गए वो यहाँ पे खड़े हैं। जो ड्राइवर हजरात हैं रिक्शा ड्राइवर्स, उनको जो है ना यहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड की गई, ना कोई उनका बाकायदा यहाँ पे अड्डे का क्याम है। क्या कहना चाहोगे? वो सारे उनको कोई नहीं बिल्कुल जो है ना अपना ये रोकते, जहाँ वो चौक पे खड़े हो जाएँ, रोड के बीच में खड़े हो जाएँ, उनको बिल्कुल नहीं ये जो है ना अपना कोई बात करते। वो रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले को आके सिरे हो जाते हैं और रिक्शा पकड़ कर अंदर ढक देते हैं। इसकी बैकबोन पे क्या समझते हैं कि पैसे की चमक के पीछे जो है वो रागे साफ ज़ाहिर है उनके बैक को पीछे है इनका जो लेन देन को मसला होता है इनका, जो उनको रुकावट नहीं देते, जो उनको ट्रैफिक वाले को नहीं पकड़ते जो उनसे अपना उनको। ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पे जो DSP हैं उनसे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? DPO नासिर सियाल से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर, नासिर सियाल से ये मुतालबा करना चाहेंगे हमको जो है ना अपना हमको रेडी लगाने, हमको मजदूरी में आपको जहाँ खड़े हमको वहाँ खड़े होने दो। हमने कोई ख़रीद तो नहीं है, जहाँ हम तो बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं जो है अपना यहाँ। और दूसरा जो है ना अपना हम रेडी है हमारी कौन सी, हम शाम को हम घर ले जाते हैं और रिक्शे वाले हैं सॉरी जो है ना अपना रिक्शा एक साइड पे छोटा सा रिक्शा है उसका कितना बड़ा इशू है जो है ना अपना, वो एक साइड पे लगा के खड़े होते हैं और ये सर्विस रोड पे खड़े होते हैं, हम ये मेन रोड पे भी नहीं खड़े होते हम लोग।
जी, यहाँ पे जो शहरी मौजूद हैं उनका यही बताना है कि ट्रैफिक पुलिस लिया की जानिब से जो यहाँ पे मजदूर तबका के लोग हैं या जो मुतवसत तबका के लोग हैं उनको तो निशाना बनाया जाता है। जो यहाँ पे बड़े ट्रांसपोर्ट मालकान है उनकी गाड़ियाँ चाहे सर्विस रोड पे मौजूद हों या मेन रोड के ऊपर वो मौजूद हों, उसके बावजूद भी जो है उनका चालान नहीं किया जाता। आया कि इसकी बैकबोन पे क्या मुहर्रिकात हैं, जो DPO लिया को चाहिए होगा कि जो बैकबोन पे जो मुहर्रिकात हैं उनकी छानबीन करानी होगी। और दूसरी जानिब अगर फर्स्ट टाइम के औकात के हवाले से बात की जाए तो ये जो है लिया के अंदर जो धुंध है वो भी आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है। और जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का अमला है वो सुबह के औकात में यहाँ पे जो ड्यूटी है उससे जो है गायब रहता दिखाई देता है और उनका ये जो है यहाँ पे मामूल बन चुका है। जी, क्वेटा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मकली में मुसल्लह मुल्जिमान अलमदीना स्वीट एंड बेकरी पर फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी। फायरिंग से भगदड़ मच गई। शबीर नामी मैनेजर शदीद जख्मी, तशवीशनाक हालत में कराची अस्पताल मुंतकिल। इत्तला पर पुलिस पहुंच गई, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। 2 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए थे, एक ने गाड़ी से उतरकर मैनेजर को टारगेट किया है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। जख्मी को कराची रेफर कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वाकया दुश्मनी का लगता है। पुलिस का मौक़िफ़ DSP जुम्मा खान पनहोर का कहना है कि पुलिस तफ्तीश करेगी। नसीराबाद से आगाह कर रहे हैं रियाज अहमद। कोयटा के मारूफ कबायली रहनुमाओं में जवाद खान लहड़ी और मीर दानिश खान लहड़ी के एजाज़ में ओस्ता मोहम्मद लहड़ी हाउस में मीर मनसब जान लहड़ी की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इस्तकबालिया भी दिया गया। इस मौका पर कबायली शख्सियत मीर सूबा खान लहड़ी, मीर अली रजा लहड़ी, मोहम्मद सलीम लहड़ी, फौजा खान लहड़ी, करीम लहड़ी, आसिफ लहड़ी और सुहेल अहमद पनहार समेत दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लेडीज के लिए बनाया गया लिया का वाहिद और मखसूस पार्क खुर्शीद लेडीज पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जी के बाइस पार्क कम रेतीले मैदान का नजारा पेश करने लगा। ताहाल मुकम्मल पार्क में ग्रासी प्लाट का एहतमाम नहीं हो सका। जंगली झाड़ियों ने वॉक के लिए बनाए गए ट्रैक को अपनी लपेट में ले लिया है। लिया की बासी खवातीन तफरीही गाह से महरूम। इसी हवाले से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी। जी बिल्कुल, यहाँ पे लिया के जो पार्क हैं उनकी अगर यहाँ पे सूरत हाल से आपको आगाह करता चलूँ तो जो यहाँ पे बनाया गया दीगर जो पार्क हैं वो जो है खस्ता हाली का यहाँ पे शिकार हो चुके हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की अदम तवज्जही के बायस जो लिया के जो बासी हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते नहीं दिखाई देते और उन्हें जो है इन तफरी मकामात में काफ़ी हद तक मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। अगर बात की जाए इस पार्क के हवाले से तो आपको यहाँ से लोकेशन के हवाले से आगाह करता चलूँ, ये जो पार्क है ये लिया के बिल्कुल वस्त में मौजूद है और स्पेशल जो है जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये मुख्तस किया गया था। और यहाँ पे जो साबिक DC लिया असफ़र ज़िया जो है यहाँ पे थे, उनके दौर में जो है इसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया गया था और उनकी जानिब से फ़ंड भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली के बायस जो यहाँ पे लगाए गए जो दीगर इंतज़ामात थे, जो यहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह थी वो जो है इसकी अदर साइड पे जो है उग गई हैं। और दूसरी जानिब जहाँ पे ग्रासी प्लाट वगैरह लगाया गया था वो भी जो है यहाँ पे सूखता दिखाई दे रहा है, जिसके बायस जो यहाँ पे ख़वातीन हैं उन्हें काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। और दूसरी जानब यहाँ पे जो ट्रैक बनाया गया था वॉकिंग ट्रैक, उसके गिर्द भी जो खारदार झाड़ियाँ हैं वो भी कसीर तादाद में उगी हुई हैं, जिसके बायस जो यहाँ पे ख़वातीन हैं वो इस पार्क की जानब राग़िब होने की बजाय जो है वो घरों के अंदर मैसूर होकर रह चुकी हैं। तो डिप्टी कमिश्नर लिया को चाहिए होगा कि वो इस इशू का नोटिस लें और कोई अच्छा इनिशिएट लें जिससे जो लिया की बासी ख़वातीन हैं वो दोबारा से जो है इस पार्क की जो रौनक है दोबाला होने से वो जहां मुस्तफ़ीद होंगी और उसके साथ साथ जो लिया की खूबसूरती है उसको भी चार चांद लगेंगे और लिया की जो बासी ख़वातीन हैं वो भी जो है इससे काफ़ी हद तक इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। जी, मिंजनाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी सादिकगंज पुलिस ने बदनाम जमाना मुंशियात फरोश गिरफ्तार करके इससे भारी मिकदार में मुंशियात बरामद कर ली है, जबकि न्यू ईयर नाइट के लिए देसी शराब बनाने वाले भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मंडी सादिकगंज पुलिस ने शेर उर्फ शेरी से डेरा कलू चर्स 330 ग्राम हीरोइन और 140 ग्राम अफीम बरामद कर ली और शबीर नामी शख्स से चालू भट्टी शराब मुआ अलात कशीदा और 60 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO मंडी सादिकगंज फरियाद हुसैन जोया के मुताबिक GPO बहावल नगर के अहकामात पर मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुंशियात फरोशों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयों पर अहले इलाका ने SHO और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश। रत्तो डेरों में डाकू राज, रेशम गली बाजार में डकैती के दौरान मजहमत करने की कोशिश पर नौजवान दुकानदार कत्ल, लवाहिकीन ने नौजवान की लाश रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी धरना।
احتجاجی مظاہرے میں سیاسی، سماجی، مذہبی کانفرنس رہنما کارکنوں سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کر کے رتو ڈیرو بائی پاس بلاک کر دیا۔ رتو ڈیرو سے ہمارے نمائندے سلیم اللہ جلبانی کی اس رپورٹ میں رتو ڈیرو گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل بدامنی کا شکار ہے۔ شہر میں ڈاکوں کا راج قائم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1 معصوم بچے، 2 خواتین سمیت نوجوان دکاندار رضوان علی سومرو ریشم گلی میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے کی کوشش پر گولی لگنے سے سخت زخمی ہو گیا، جسے تعلقہ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر سہولیات کی کمی کی وجہ سے لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے واپس رتو ڈیرو ہسپتال لایا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی رتو ڈیرو پولیس ہسپتال پہنچ گئی اور لواحقین سے تفصیلات جاننے کے بعد نوجوان دکاندار کی لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی، جبکہ ورثہ نے لاش ایمبولنس میں رکھ کر رتو ڈیرو بائی پاس بلاک کر دیا۔ احتجاجی مظاہرے میں سماجی، سیاسی، مذہبی کانفرنس رہنما کارکنوں سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام کے زیر اہتمام ضلع ننکانہ کے مختلف مراکز صحت پر کیمپنگ، دور دراز سے آئے سینکڑوں مریضوں کے ٹیسٹ و سیمپل، جبکہ کیمپ پر آئے ٹی بی مریضوں اور لاواحقین سے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر بارے بریفنگ دی گئی۔ تفصیل ٹی بی کے مطابق پنجاب کنٹرول پروگرام کے زیر اہتمام ضلع ننکانہ کے مختلف مراکز بڑا RHC صحت، جن میں گھر، بچیکی، موڑ کھنڈا اور وارورٹن میں اسکریننگ کیمپ لگائے گئے، جس پر دور دراز دیہات سے آئے سینکڑوں افراد چیک اپ اور مفت ٹیسٹ کی سہولت سے مستفید ہوئے۔ کیمپ پر چھاتی کے ایکس رے اور خون کے ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ آنے والے مریضوں کے بارے ٹی بی لواحقین کو حفاظتی تدابیر علاج کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ننکانہ صاحب سردار موارن خان نے SHO پولیس اسٹیشن سید والا رانا سجاد اکبر ایلیٹ فورس کے جوانوں کو بروقت کارروائی کر کے ناجائز اسلحہ رکھنے اور اسلحہ کی نمائش کرنے پر فوری گرفتار کرنے کی شاباش۔ DPO ننکانہ سردار موارن خان نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے۔ ناجائز اسلحہ رکھنے اور اسلحے کی نمائش پر غیر قانونی اور ناقابل معافی امر ہے۔ موڑ کھنڈا مین بازار میں کھڑا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ بازاروں میں کھڑے پانی نے کسٹمرز اور دکانداروں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ موڑ کھنڈا ٹاؤن کمیٹی خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف۔ لاہور سے جڑاوالا روڈ پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے کھڑے پانی سے تعفن پھیلنے سے پیٹ کی بیماریاں، جن میں ڈائریا، معدے، جگر، الرجی جیسی بیماریاں پھیلنے لگی۔ آفیسر شاہی دفتروں میں بیٹھ کر سب اچھے رپورٹس دینے میں مصروف۔ موڑ کھنڈا ٹاؤن کمیٹی صفائی کا نظام درہم برہم۔ ٹاؤن کمیٹی موڑ کھنڈا کے آفیسر گھر بیٹھ کر تنخواہیں لینے لگے۔ عوام ذلیل و خوار۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر موڑ کھنڈا شہر کی صفائی نہ کی گئی تو ٹاؤن کمیٹی موڑ کھنڈا اور آفیسر شاہی کے خلاف مہم چلائی جائے گی۔ موڑ کھنڈا کی عوام کا مطالبہ ہے کہ گندگی اور نکاسی آب کے مسئلے کو فی الفور ختم کیا جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل منکیرہ میں موبی لنک مائکرو فائنانس بینک کا سینکڑوں مرد خواتین کے ساتھ مالی امداد کے نام پر کروڑوں روپے کا فراڈ۔ ایجنٹوں کے ذریعے سادہ لوگ، مزدور، ان پڑھ لوگوں کو مالی امداد کا جھانسا دے کر ہمارے نام قرض نکال لیے۔ 1.5 سے 2 لاکھ روپے فیکس قرض نکال کر 10,000 روپے دے کر گھر بیچ دیا گیا۔ متاثرین بینک مینیجر اور عملہ نے رقم اپنے دوست اور من پسند افراد کے کھاتے میں جمع کروا ڈالی۔ سینکڑوں غریب و مزدور کا پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ متاثرین کا FIA اور اسٹیٹ بینک سے فوری نوٹس لیتے ہوئے بینک مینیجر اور عملہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ فراڈ کا علم ہونے پر کچھ لوگوں کے قرضے فوری کینسل کر دیے گئے۔ متاثرین کے معاملات حل کرنے کو تیار ہیں، احتجاج کینسل کروائیں۔ گاؤں 319 گاہ بے 7 مرلہ اسکیم کے مکین گزشتہ 4 روز سے بجلی سے محروم۔ نامعلوم چور آبادی کے بجلی ٹرانسفارمر سے کاپر نکال کر لے گئے تھے۔ فیس کو 4 روز گزرنے کے باوجود نیا ٹرانسفارمر نہ لگا سکا۔ بجلی ٹرانسفارمر کی باڈی اور دیگر سامان بھی ویسے ہی سڑک پر پڑا ہے۔ ملازمین نے ٹرانسفارمر کی بقیہ اشیاء بھی اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ٹرانسفارمر نہ ہونے سے گھروں میں پینے کے لیے پانی بھی دستیاب نہیں۔ اہل علاقہ کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ 200 سے زائد گھروں کی آبادی کے لیے فوری ٹرانسفارمر لگایا جائے۔ کراچی میں UC6 احسن آباد سہراب گوڑ ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے علاقہ میں ترقیاتی کام بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ احسن آباد میں 500 سیکٹرز میں روڈ کارپیٹنگ اور گلیوں میں پیور بلاک کا کام۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شرکی کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر جنرل سیکرٹری PS 126 سرور خان غازی امیدوار برائے چیئرمین سید شاہد حسین شاہ، سید علی چانڈیو، عبدالغنی خان راؤ، اسلم سلیم اللہ خان کی نگرانی میں کام جاری ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم مشکور ممنون ہیں، جنہوں نے ہمارے درینہ مسئلے مسائل حل کرتے ہوئے ہم عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر علی الطاف، عبدالرحمان، محمد قاسم، محمد عثمان بھی کام کا جائزہ لینے میں مصروف عمل ہیں۔